पुश्तैनी मकान विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की हत्या, पति पत्नी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान निवासी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की मुख्य वजह पुश्तैनी मकान को लेकर चल रहा विवाद था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राम प्रसाद दास बर्दवान में सैनिटरी सामान की दुकान चलाता है और 10वीं तक शिक्षित है। उसकी पत्नी बंशरी दास स्नातक शिक्षित गृहिणी है। प्रारंभिक जांच में महिला के खिलाफ किसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है। 4 जून को न्यू अशोकनगर थाने में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डीओ की देबोश्मिता पॉल, उनके मर्डर की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम भी आई, पूरे जो सीन ऑफ क्राइम था उसका मुआयना किया। उसके बाद हमें पता चला सीसीटीवी फुटेज और सबकी मदद से कि ये मर्डर 3 तारीख को हुआ है, वो भी 1 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। उसके बेसिस में हमने सारे सीसीटीवी खंगाले सोसाइटी के और कुछ 13 लोगों को चिन्हित किया। फाइनली उनमें से हम लोगों को 2 लोगों पे शक हुआ जो कि मास्क पहनकर आए हुए थे और इनकी आइडेंटिटी सोसाइटी में डिस्क्लोज नहीं हो पा रही थी। हमने इनको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके हम रेस्टिंग होटल है दल्लूपुरा में, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे इनके आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड ने हमें वर्धमान बंगाल की तरफ पॉइंट आउट किया। हमने इनकी फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी की और वहाँ ये टैक्सी पकड़ के जाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वहाँ पे स्टेशन के अंदर जाके 10-15 मिनट अंदर रहते, फिर दोबारा बाहर आते, एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच कर इन्होंने फिर कपड़े चेंज किए और वहाँ से 5:40 पे 3 तारीख को पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ते हैं और 4 तारीख को वर्धमान पहुँच जाते हैं 3 बजे शाम को। तो हमारी टीम, क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट्स थे और जो आधार कार्ड थे वो भी वर्धमान को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो हमारी टीम वर्धमान पहुंची। वहाँ सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी चेक करने पे हमें ये स्टेशन पे उतरते दिखाई दे गए। वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी टैक्सी या ऑटो हायर नहीं किया। 400-450 मीटर पैदल चलने के बाद एक जगह बाज़ार में स्कूटी खड़ी की हुई थी, उस स्कूटी को पकड़ा। उस स्कूटी को हमारी टीम ने 3-4 किलोमीटर ट्रैक किया और उसके हिसाब से एक जगह पहुंची जहाँ पे करीब 80 से 90 झुग्गियाँ थी और कुछ पक्के मकान थे। तो ये नहीं पता था एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। हमारी टीम ने 24 घंटे तक इस स्कूटी की सर्च करी और एक घर में स्कूटी मिल गई और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो वीडियो में आ रही थी लेडी की फ़ोटो काफ़ी क्लियर थी एक जगह, उसके आधार पर पहचान करके इन्होंने अपने क्राइम को बाद में कन्फेस कर लिया। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मेन जो कंटेंशन था वो ये प्रॉपर्टी था जिसमें ये पकड़े गए हैं। इस प्रॉपर्टी को ये चाह रहे थे कि जो डिजीज़ है वो या तो इनको बेच दें या कम से कम इनको किराए पे रहने दें। तो डिजीज़ चाह रही थी कि ये निकल जाएं और अभी जून में फाइनल सेटलमेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। इससे पहले जो ये हमारा एक्यूज़ है राम प्रसाद दास है, इसने 2 बार रेकी भी करी थी और जो डिजीज़ है उसके घर का गाड़ी के कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हमें इससे। तो ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था और ये काफ़ी शातिर है, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। और उसका खुद का ही कहना है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया। इसके घर से 25 घड़ियाँ चोरी की, काफ़ी सारे कपड़े और कुछ चोरी की या उस तरह की चीटिंग के जो काम होते हैं उसमें जो इस्तेमाल सामग्री होती है, कुछ नकली हमें आईडी कार्ड भी मिले हैं, कुछ बंगाल पुलिस का बैच भी मिला है, कुछ टीटी की नेम प्लेट भी मिली है। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग करके काफ़ी शातिरगी से इसने ये